अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग के असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 मई 2026 है। ऑब्जेक्टिव की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने एक वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? फिर उसमें कनेक्टिविटी मोड्स जो हैं उसको मास्टर करना है और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इंटरनेट एक्सेस वीएम में वो हम शो करेंगे कि हाँ, वर्चुअल मशीन जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर आते हैं तो सोल्यूशन हमारे पास वर्ड फाइल में सबमिट करनी है आपने। यहाँ आप सर बता रहे हैं कि आपने रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट सर ने बताए हुए हैं कि आपने लगाने हैं, ठीक है? तो वो आप यहाँ जगह जगह पर लगा देंगे। तो पहले क्वेश्चन में सर ने बताया हुआ है कि आपने कैसे वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना है। वर्चुअल मशीन आप कोई सी भी मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। उबंटू डेस्कटॉप है या विंडोज़ 10 LTSC है, जो भी आपकी चॉइस हो वो आप कर लें। आपने उसकी ISO इमेज डाउनलोड करनी है और उसके अलावा आपने जो हाइपरवाइज़र यूज़ करना है वो हम यहाँ वर्चुअल बॉक्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप वीएम वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा काम जो है वो ये होगा, यहाँ पर देखें ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है? आपने इसको सब्सक्राइब कर देना है। अगर मेरी वीडियो देखकर आपने अपनी असाइनमेंट बना ली ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वो करेंगे आप, वादा कर लें, ठीक है इस बात का। उसके बाद फिर आपने सबसे दूसरा काम जो आप यहाँ करेंगे वो वर्चुअल बॉक्स को गूगल में सर्च करके यहाँ से डाउनलोड के ऊपर आएंगे। डाउनलोड के ऊपर आने के बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि विंडोज़ होस्ट आपको दिख रहा है, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये सेटअप डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर ले। कुछ ख़ास इसमें मुश्किल है भी नहीं। दूसरा काम जो आपने करना है वो उबंटू की ISO इमेज आपने डाउनलोड कर लेनी है। आपने उबंटू डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करना है, यहाँ क्लिक करेंगे गूगल में सर्च करके और मेक श्योर के यहाँ पर ये डेस्कटॉप वर्जन सेलेक्टेड हो, ठीक है ना? आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। 6 GB की फ़ाइल है, आप इसको डाउनलोड कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज़, ठीक है? नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट करनी है। उसमें सर ने 3 स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि नाम आपने अपना VUID रखना है, रैम आपने 4 GB रिकमेंडेड है, उसमें होता 2 GB है, आपने 4 GB रिकमेंड करना है और डिस्क जो है आपके पास वो स्पेस वो आपने 20 GB रखनी है, ठीक है? इसके अलावा जो इसमें दूसरा काम होगा ना वो आपका तीसरा, वो आपने गेस्ट एडिशंस मतलब इंस्टॉल करने हैं। तो इस टास्क को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर 4 स्क्रीनशॉट लगाने हैं, ठीक है ना? एक में तो आप क्या करेंगे कि आप जब VM क्रिएट करेंगे ना तो उसमें आपका नाम और OS का टाइप ये शो होना चाहिए, ठीक है? आप मतलब नाम की जगह आपने अपनी VUID। दूसरा, जब ये ISO इमेज से बूट करेगा तो वो होना चाहिए। तीसरा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो तब। और चौथा, जब आप इसमें गेस्ट एडिशन सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे। तो 4 स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पर लगाने हैं। तो चलिए चलते हैं। जब आप वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेंगे ना, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ वर्चुअल बॉक्स, ठीक है? आपने सीधा आना है न्यू के ऊपर। न्यू के ऊपर आएंगे तो यहाँ आप दिख रहे हैं, आपको यहाँ लिखा रहा है VM नेम। तो सर ने बताया हुआ है कि आपने अपनी VUID लिखनी है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? इसके अलावा आप ये लोकेशन जो है इसकी ये मतलब चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसी में आपके पास जगह ना हो तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह सर ने बताया हुआ था कि OS में आपने लिनक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है? और OS डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ उबंटू सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर ये उबंटू 64 बिट ये खुद ही आ जाता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा नाम और OS, ठीक है ना? उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर आए तो स्पेसिफाई वर्चुअल हार्डवेयर की जगह, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस मेमोरी को मतलब 4 GB तक लेके जाएंगे। तो 4 GB बन जाता है 4096, ठीक है? उसके बाद फिर आपने नीचे आना है स्पेसिफाई वर्चुअल हार्ड डिस्क कितना होगा, ठीक है ना? तो इसको हम बना देते हैं 20 GB जिस तरह बताया हुआ है। अच्छा, इतना करने के बाद इसको हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। जब फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी VUID शो होगी, यहाँ पर भी होगी।
और यहाँ पर जो सर ने जिस जिस तरह की रिक्वायरमेंट बताई हुई थी ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, उबंटू है 64 बिट, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा नेटवर्क एडाप्टर ये हमने चेंज करना है, वो सर ने जो बताया था वो ही हम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास स्टोरेज भी यहाँ पर शो हो रही है, देखिए ज़रा 20 GB। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर दो काम करेंगे। एक तो हम ये नेटवर्क चेंज कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास नेट इनेबल्ड है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेट पर जाएंगे और ब्रिज अडाप्टर से यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो आपने ISO-image डाउनलोड की हुई है वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कर दूँगा इसको, ठीक है, ताकि आप बहुत इजीली इसको समझ सकें। तो ये हमारा VM नेम है, आपने आना है पहले आपने नेटवर्क के ऊपर आना है। तो नेटवर्क के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ नेट की जगह आपने ब्रिज अडाप्टर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, और ओके कर देना है। ये करने के बाद फिर आप दोबारा सेटिंग में आएंगे और अब हमने क्या करना है कि हमने वर्चुअल डिस्क जो हमने डाउनलोड की हुई है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी एम्प्टी आ रहा है। यहाँ हमने क्लिक करना है, ठीक है, और चूज़ अ डिस्क फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। हमने डिस्क डाउनलोड की हुई है, मैंने डाउनलोड्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ओपन कर देता हूँ। तो अभी ओके कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि वर्चुअल डिस्क भी यहाँ पर आ चुका है, ये भी शो हो रहा है। आपका ब्रिज अडाप्टर, नेटवर्क ब्रिज अडाप्टर चूँकि सेकंड क्वेश्चन में है ना, तो वो भी यहाँ पर सारा कुछ सेटअप हो चुका है। तो आपने क्या करना है, सेटअप करने के बाद यहाँ से आपने पहला स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। विंडो आइकन है, ठीक है ना, उसके साथ शिफ्ट और S या प्रेस करेंगे तो आप फ्रीली जो है स्क्रीनशॉट कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से इस तरह पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो ये आपको पहला काम जो है, इस तरीके से मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, ये टास्क 1 है और ये टास्क 2 है। तो हमारा VM क्रिएशन विज़ार्ड शोइंग नेम एंड OS टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये OS टाइप भी बता रहा है उबंटू, और ये हमारी ID भी बता रहा है सारा कुछ। तो ये हमारा हो गया पहला टास्क। अच्छा दूसरा टास्क जो है वो हमने इसको ISO-image से बूट करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ ये एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, ठीक है ना, ये टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक आपने ये फ़ाइल डाउनलोड की भी हुई है, लेकिन इसके अलावा जब ये इंस्टॉलेशन करता है तो तकरीबन 5 GB का ये डेटा यूज़ करता है। तो टाइम बहुत लगता है, मेरा भी बहुत टाइम लगा है। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है कि स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने सेव किए हुए हैं, वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो भी कुछ करेंगे वो इसी में होगा। अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, अब मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक नहीं करूँगा, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा सारे के सारे। अच्छा तो अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और पिक्चर्स में आपको मैं एक एक चीज़ दिखाऊँगा। ये कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है ना। अच्छा जब यहाँ आप इसको स्टार्ट कर लेंगे तो इस तरह आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ आप सेकंड चलते रहे होंगे, ऑटोमेटिकली पहला ऑप्शन 30 सेकंड के बाद ये सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे, जिस तरह ये आ जाए ना तो इसी के ऊपर ये स्टेरिक लगा हुआ है और एंटर कर देंगे, ठीक है। ट्राई और इंस्टॉल उबंटू, मतलब आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं और आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हम यहाँ इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके बाद फिर क्या आएगा, जब उसको थोड़ा टाइम गुजर जाएगा ना तो उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, ठीक है, प्रिपेयरिंग उबंटू। तो जब ये आपके सामने आएगी ये स्क्रीन, तो इसका मतलब है कि अभी ये इंस्टॉलेशन तो शुरू नहीं हुई, लेकिन इंस्टॉलेशन प्रिपरेशन में है। अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये भी कुछ उसी तरह स्क्रीन बदलते रहते हैं इस तरीके से, और ये लाइन आगे पीछे जा रही होती है। अच्छा फिर आपने इस तरह करना है कि जब टाइम गुजर जाता है ना और सारा कुछ हो जाता है, तो ये जिस तरह के विंडो ऑन होती है उस तरह आवाज़ आती है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा आता है इंस्टॉल उबंटू। तो आपने यहाँ इस इंस्टॉल उबंटू के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा अगर ये यहाँ से ये आवाज़ आपको आ गई है, लेकिन यहाँ स्क्रीन में आपने इंतज़ार भी कर लिया है तकरीबन 10 मिनट का, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि आपने फिर यहाँ पर मशीन के ऊपर आना है। अगर आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आए ना तो आपने मशीन के ऊपर आना है। मशीन के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, रीसेट।
तो रीसेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। रीसेट के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा सिस्टम। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मेरे साथ हुआ आपको भी दोबारा से मतलब ये स्क्रीन नज़र आएगी फिर इस तरीके से। ये स्क्रीन बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के ऊपर यहाँ क्लिक कर देना है और यहाँ क्लिक ना करिए, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप नेक्स्ट कर लें। उसके बाद फिर यहाँ कुछ भी आपने सेलेक्ट नहीं करना, नेक्स्ट कर लें। यहाँ पर आप कीबोर्ड यूएस का लगा दें, ठीक है, नेक्स्ट कर लें। और उसके बाद यूज्ड वायर कनेक्शन, तो वायर कनेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपने इसी तरह करना है। अगर आप वाईफाई भी यूज़ करें, जो भी कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर ये अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपने अपडेट नहीं करना, ठीक है, आप स्किप कर देंगे। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये आएगा, इंस्टॉल उबंटू। ये ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप नेक्स्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन आ जाती है, तो ये भी सिलेक्टेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर अच्छा, ये 2 मरतबा स्क्रीनशॉट लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर कुछ एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स हैं। अगर आप इसको स्किप कर दें, हमारे असाइनमेंट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसको भी हम स्किप करके नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर इस चीज़ को देखें ज़रा, आगे आप जाएंगे ना, तो ये आपसे पूछेगा इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ऑन योर सेलेक्टेड डिस्क। अच्छा, ये वो डिस्क नहीं कि हमारी सी ड्राइव जो है वो उसको सारा का सारा ख़त्म कर, नहीं, ये जो वर्चुअल हार्ड डिस्क हमने बनाई हुई है वहाँ पर ना 20 GB की, उसको ये इरेज कर देगा, ठीक है। सारा का सारा उसमें अगर कुछ भी होगा तो ये इरेज कर देगा, ठीक है। मतलब वहाँ तो है ही कुछ नहीं, लेकिन वो तो हमने अभी बनाई हुई है। अच्छा, तो आपने ये इरेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको नोट करना है, यूर नेम में आपने अपना नाम डाल देना है, ठीक है। योर कंप्यूटर नेम में आपने अपनी VUID डाल लेनी है। जब आप अपना यहाँ नाम डालेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये 3 जगह फिल हो जाएगी, ये दोनों भी साथ में फिल हो जाएंगे। आप वहाँ पर क्लिक कर दें और इसको जो है रीनेम कर दें। यहाँ पर आपने अपनी VUID डाल दें, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपनी VUID, और यहाँ पर आप यूज़र नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप अपना नाम डाल दें, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में, या अपनी VUID डाल दें स्मॉल लेटर में, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डाला हुआ है उबंटू, ठीक है ना। पासवर्ड आप ऐसा रखें कि आप इसको इजीली याद कर सकें। पासवर्ड में आप उबंटू लिख दें, कंफर्म पासवर्ड में अभी आप उबंटू लिख दें, या 1 2 3 4 लिख दें, कुछ भी। अगर आप चाहते हैं कि हर लॉगिन पर ये मुझसे जो है पासवर्ड का पूछे, तो ये रिक्वायर को आप चेक कर दें, वरना तो इसको अनचेक कर दें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो फिर आपके सामने आ जाएगा कि टाइम जोन आपने सेलेक्ट कर देना है। टाइम जोन की सिलेक्शन के लिए आप यहाँ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे इस्लामाबाद, ठीक है ना। जब इस्लामाबाद आप सर्च कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पर आएंगे जिसमें आप ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो टाइम जोन ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा एशिया कराची, ठीक है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, तो जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन इसकी जो है वो मेरे सिस्टम में ना तकरीबन 4 घंटे मुझे लगे थे, ठीक है ना। अलावा इसके कि रात 2 बजे मैं ये काम कर रहा था, ठीक है, और मुझे 4 घंटे लगे थे इसके ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना भी टाइम हो रहा हो आपको, ठीक है। ये तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, अभी मेरे पास इंस्टॉल है वहाँ से। तो यहाँ जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने इंस्टॉलेशन कंप्लीट का एक इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, 24। अच्छा, उसके बाद फिर आप अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आपके सामने आएगा कि वेलकम टू उबंटू। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई, वो दूसरा टास्क जो था ना हमारा दूसरा, उसकी तरफ जाते हैं दोबारा से। यहाँ पर VM बूटिंग फ्रॉम ISO इंस्टॉलेशन स्क्रीन, ठीक है ना। तो अब इंस्टॉलेशन स्क्रीन तो कहाँ से भी हो सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसके साथ
मैं दोबारा उधर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये हमने सेकंड टास्क में ये हमने डाल देना है, ठीक है। ये अभी वहाँ से क्या कर रहा है, ये बूट कर रहा है। दोबारा हम अपने असाइनमेंट की तरफ आते हैं जहाँ हम, तो ये हमारा सेकंड टास्क था। अच्छा, इसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर स्किप फॉर नाउ करके नेक्स्ट कर दें, और यहाँ पर भी आप नो डोंट शेयर सिस्टम डेटा ये सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हमारा जो है हमारा थर्ड टास्क जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सर ने बताया हुआ है कि आपने फुली लोडेड, ठीक है ना, ये स्क्रीन शेयर कर देनी है फुली लोडेड। तो ये हमारे पास सही है, ठीक है। अब एक तो ट्राई वाला वर्जन होता है, ये हमारे पास इंस्टॉल्ड वर्जन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर हम थर्ड टास्क में देखें तो थर्ड टास्क में बता रहे हैं कि गेस्ट ओएस डेस्कटॉप फुली लोडेड। तो आपने यहाँ के ऊपर ये स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देनी है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन इसमें यह बात है कि यहाँ पर या उबंटू आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपनी व्यू आईडी दिखेगी, ठीक है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया है। अगर आपने होस्ट नेम में अपनी व्यू आईडी यहाँ पर लिखी है तो आपको अपनी व्यू आईडी यहाँ पर दिखेगी, और ये दिखानी भी चाहिए, होना भी चाहिए इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट आपने चौथा जो काम है, हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारा जो चौथा काम है, चौथा स्क्रीनशॉट हमने मांगा है सर ने, वो गेस्ट एडिशन का है कि आपने सक्सेसफुली उसको इंस्टॉल करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेस्ट एडिशन हम क्यों इंस्टॉल करते हैं पहले मैं आपको बता दूं। अगर यहाँ आप इस विंडो को फुल स्क्रीन करना चाहें तो ये फुल स्क्रीन नहीं होती, और इसके अलावा दूसरे भी मकासद होते हैं उसके, मतलब आप अगर विंडो से यहाँ कोई चीज़ पेस्ट करना चाहें तो भी वो नहीं होती, ठीक है ना, डिस्प्ले सही नहीं होता, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए बहुत सी और भी चीज़ें हैं, उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, गेस्ट एडिशन इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखें ये हमने फुल स्क्रीन कर दिया, लेकिन ये यहाँ पर रह गया और ये यहाँ तक आ चुका है, मतलब ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा पहला अभी जो टास्क है ना, तो हम क्या करें, दो कमांड आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। वो कमांड्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ये कमांड्स हैं आपके, ठीक है, जो कि ये टास्क 1 के लिए sudo apt update, ये कमांड आप यूज़ करेंगे। ये कमांड आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको ओपन करें तो आपको यहाँ पर टर्मिनल नहीं दिखेगा। तो टर्मिनल को यहाँ पर लाने के लिए आपने क्या करना है, अच्छा ये दो कमांड है, यहाँ आपने शो एप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप शो एप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके साथ इस तरह से ये ओपन हो जाएगी, जो भी एप्स यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर आपको टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, उसको ओपन कर देंगे। जब इसको ओपन कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब ये ओपन होगा तो आपने पहला कमांड जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये वाला sudo apt update, तो यहाँ पर ये आपने यूज़ कर देना है। जब ये यूज़ करेंगे तो बस ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम ले लेता है, ठीक है। ये आपसे आपके पासवर्ड के मुतालिक मांगेगा, पासवर्ड जो आपने सेट किया हुआ वो दे दें आप, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है गेस्ट एडिशन की इंस्टॉलेशन के लिए इसको मतलब रेडी कर रहे हैं। अच्छा, तो पहला तो हमारा हो गया। अब दूसरा भी आपने इसी तरह देना है, ठीक है। अब दूसरा कमांड जो है वो मैंने आपको बता दिया था, ये हमारा हो चुका है यहाँ। और दूसरा कमांड इस तरह sudo apt install build essential dkms लिनक्स हेडर, और यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ क्लियरली, sudo apt install build essential dkms लिनक्स हेडर यूज़र नेम। जब हम ये कर देंगे और उसको रन कर देंगे ना, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फिर आगे हमसे पूछेगा कि येस आर नो। तो आपने वाई लिखकर यहाँ पर एंटर कर देना है। दोबारा से बता रहा हूँ, वाई आप यहाँ पर लिखेंगे और एंटर कर देंगे। जब आप एंटर कर देंगे तो फिर से आपका यहाँ पर यूज़र नेम, आपका होस्ट नेम यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि अब ये प्रिपरेशन के लिए अब ये प्रिपेयर हो चुका है। किसके लिए, अब हमने गेस्ट एडिशन यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। गेस्ट एडिशन की इंस्टॉलेशन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ डिवाइसेस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। डिवाइसेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर इंसर्ट गेस्ट एडिशन CD इमेज के ऊपर आपने आना है। इंसर्ट
गेस्ट एडिशन CD इमेज। जब आप ये करेंगे ना तो यहाँ पर आप देखें आपको कोई भी CD इमेज यहाँ पर नहीं दिख रही, लेकिन आप जब ये क्लिक करेंगे ना तो देखें ज़रा, फिर यहाँ आपको इस तरह के एक CD इमेज आपको दिखेगी। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको मतलब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑटो रन यहाँ पर मौजूद है, तो रन सॉफ्टवेयर आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ ये ऑप्शन नहीं दिख रही तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ ऑटो रन के ऊपर राइट क्लिक कर देना है और रन एज ए प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसको रन कर देंगे तो यहाँ पर आप देखें आपके सामने फिर आपका अकाउंट आ जाएगा और कहेगा कि पासवर्ड एंटर कर दें। ठीक है, तो आप पासवर्ड एंटर कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें आप इसका थोड़ा सा वेट कर लेंगे, बहुत जल्दी ही हो जाता है। ये 50 MB की तकरीबन फ़ाइल होती है। और फिर यहाँ पर देखिए प्रेस रिटर्न टू क्लोज दिस विंडो, मतलब गेस्ट एडिशन वर नॉट रिस्टार्टेड ऑटोमेटिकली। यहाँ कुछ आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, लेकिन जब ये ख़त्म पूरी हो जाएगी, प्रेस रिटर्न आ जाएगा ना, तो यही आपका चौथा टास्क है। यहाँ से आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है। मेक श्योर कि यहाँ पर आपकी VUID यहाँ पर शो हो रही हो। आपने यहाँ पर अपनी VUID शो करानी है और यहाँ पर आपने इसको कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं अपने दूसरे टास्क की तरफ। दूसरे टास्क में क्या है कि हमने टर्मिनल शोइंग ब्रिज IP, ठीक है ना, हमने टर्मिनल में ऐसे कमांड इंस्टॉल करने हैं कि वो हमें ब्रिज IP दिखा दें। ब्रिज IP क्या चीज़ है, मैं आपको ये यहाँ पर बताता हूँ। हमने यहाँ पर अभी ये बनाया, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इसको मैं कर रहा हूँ ओपन। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसलिए मैं वीडियो को पास कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी इसको लोड कर लिया है। अभी मैं इसके स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत इशू आ रहा हो ना स्टार्ट करने में, तो इस ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर इसको ऑन ऑफ कर दें। ठीक है, दोबारा से रिस्टार्ट कर लें तो ये हो जाएगा। अच्छा, अभी ये हो रहा है। ठीक है, तो विंडो को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ इस तरीके से ना। जो कमांड्स हमने रन करने हैं ना वो ये है। एक तो पहला कमांड IP ये है, ये हम टर्मिनल में रन करेंगे। उसके बाद पिंग है और फिर ये वाला है। लेकिन एक बात आपके जहन में होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बताई थी, वो ये वाली बात थी। ठीक है, आपके पास ब्रिज अडाप्टर यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, ब्रिज अडाप्टर यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए। अगर हम टास्क की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर सर ने कुछ इस तरीके से बताया हुआ है। टास्क अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे पास मोड्स तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन सर ने 3 का बताया। एक नेट है, एक ब्रिज है, एक होस्ट ओनली नेटवर्क है। यहाँ पर सर ने बताया हुआ है कि फॉर ईच नेटवर्क मोड यू विल चेंज द VM नेटवर्क एडाप्टर सेटिंग, टेस्ट कनेक्टिविटी एंड टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पर तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मोड B में उन्होंने सिर्फ मोड B का बताया हुआ है कि आपने ब्रिज नेटवर्क के यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाने हैं। ठीक है, VM एक्ट एज अ सेपरेट डिवाइस ऑन योर फिजिकल नेटवर्क। तो आपने तीनों मोड में ये कमांड रन करने हैं। मतलब ये काम आपने सिर्फ एक मरतबा नहीं करना, ये आपने 3 मरतबा करना है। ठीक है, ये आपने टोटल। अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं नेटवर्क मोड, चेंज द VM एडाप्टर सेटिंग, टेस्ट कनेक्टिविटी एंड टेक स्क्रीनशॉट। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये इस ब्रिज नेटवर्क के लिए होगा, फॉर ईच नेटवर्क मोड। यहाँ पर ये अलग से लिखा हुआ है और यहाँ पर टर्मिनल शोइंग ब्रिज IP। देखें ज़रा, ये सिर्फ ब्रिज की बात कर रहे हैं, बाकी की नहीं। चलो, बस हमने सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट लगाने हैं। ठीक है, ब्रिज IP की और सक्सेसफुल पिंग की। पिंग का मतलब ये है कि इंटरनेट आपके पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपने यहाँ पर ब्रिज सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको तरीका बताऊँ, आपने डिवाइसेस के ऊपर आना है और नेटवर्क के ऊपर आना है, यहाँ आप आ जाएँ। ठीक है, और यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ब्रिज है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेट होता है, आप इसको ब्रिज में कर दें।
ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि नेट हमारे पास काम कर रहा है या नहीं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारे पास वायर्ड कनेक्शन है, इसकी सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। सेटिंग के ऊपर आएंगे ना तो फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर आईपी वगैरह सारा मौजूद हो तो इसका मतलब है कि हमारा नेट काम कर रहा है। देखिए ज़रा, हमारा नेट काम कर रहा है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है हमारा, ठीक है। IPv4 में आपके पास ऑटोमेटिक होना चाहिए और IPv6 में आपके पास ऑटोमेटिक DHCP ओनली होनी चाहिए, तो फिर ये कमांड काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो ऑलरेडी अप्लाइड है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ब्राउज़र के साथ भी हम चेक कर रहे थे हमारा काम कर रहा है कि नहीं। इसमें बिल्ट इन हमारे पास ये ब्राउज़र भी इंस्टॉल्ड आता है, ये मोज़िला फायरफॉक्स है। और यहाँ हम क्या सर्च करेंगे, आप देखें ज़रा, अगर आप कनेक्टेड हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइकन जो है यहाँ पर कर रहा है, या इस तरह हम विकिपीडिया को ओपन करते हैं। विकिपीडिया को ओपन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा देखें, वेबसाइट लोड हो चुकी है। तो कमांड जो हमने रन करने हैं उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करेंगे, टर्मिनल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखें ना, गेस्ट एडिशन हमने इंस्टॉल की हुई है, तो आप अभी क्या कर सकते हैं, उसका एक फ़ायदा यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से कमांड को कॉपी कर दें, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। पहले आप इस तरह नहीं कर सकते थे। जब हम ये करेंगे तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर ब्रिज आईपी शो हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको, वही चीज़ हमारे पास शो हो रही जो कि वहाँ पर मौजूद थी। कहाँ पर है ये वाली 10.163.191.108। अगर आपके पास आप गैलग हो तो आपके सामने वही आएगी। दूसरा कमांड जो हमने यूज़ कर रहे हैं, अच्छा यहाँ से हम पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे लेंगे, अच्छा स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने इस विंडो से बाहर क्लिक कर देना है, मतलब होस्ट में यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये तो गेस्ट है, आपने होस्ट में क्लिक कर देना है और फिर आप विंडो शिफ्ट और एस के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ से जो स्क्रीनशॉट है इस तरीके से जिसमें आपकी VUID दिख रही हो, यहाँ से ये लेके आपने यहाँ पर देखिए टर्मिनल शोइंग ब्रिज आईपी, तो ये ब्रिज आईपी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर लगाया हुआ है वो किसी है सक्सेसफुल पिंग टू द इंटरनेट। पिंग का मतलब है कि आपका इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं। तो पिंग कमांड आपको पता है कि हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का IP एड्रेस लिख कर उसके आगे से पिंग कमांड वो हम रन कर देते हैं। तो उसके लिए जो कमांड मैंने यहाँ पर ली हुई है, आप गूगल का भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कॉपी करके, ये दोनों गूगल के ही हैं। एक मैंने यहाँ पर इसके साथ वेबसाइट लिखी हुई है। अगर हम इस तरह करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी हमारे पास हो, देखें 4 पैकेट रिसीव्ड 0 पैकेट लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से लेना है, इसको इस तरह करें और दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से, या आप ऐसा करें ये दूसरा इसके IP एड्रेस भी इसको चेक करा दें, ठीक है। IP एड्रेस ये है, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ अब हम एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये भी सही तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अब इसमें ये सक्सेसफुल कनेक्टिविटी है। आप क्या करेंगे, फंक्शन के साथ इंसर्ट से मैं यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको कहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसको हम कर देंगे, किधर गया ये, ठीक है ना, यहाँ हम भी इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह आपकी असाइनमेंट हो गई कंप्लीट। लेकिन एक बात आप मेक श्योर कर लें कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपने इसको ज़रूर और लाजमी सब्सक्राइब कर देना है अगर आपने अपनी वीडियो असाइनमेंट बना ली है। दूसरी बात यह है कि इसमें हर जगह आपकी VUID दिख रही है, यहाँ पर भी है, यहाँ, ठीक है ना, यहाँ हर स्क्रीनशॉट में आपकी VUID मौजूद होगी। यहाँ पर आपकी VUID दिख रही है, बाकी में भी दिख रही है। तो ये असाइनमेंट जो है ना पेड बनाने में काफ़ी टाइम लेगा, दोबारा से ये सारा काम करना होगा, ठीक है। अगर किसी को इशू आ रहा हो, ठीक है, आप देखें ये बहुत ज़्यादा MB का डेटा है ना, GB। मैंने बताया 6 GB की तो एक फ़ाइल है और तकरीबन 5 से 6 GB जब ये इंस्टॉलेशन के दौरान ये कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। तो उसी की वजह से ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगा आपका।
तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप ख़ुद से करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको पेड में बना दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।